नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को प्रीमियम अगर बनाना हो तो उसकी पैकेजिंग उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। याद रखिए, प्रोडक्ट चाहे ओरिजिनल या रेगुलर ही क्यों ना हो, अगर आपको उसे इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है तो आपकी पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज हमारे साथ में नासिक से ही एक ऐसे मजे हुए जादूगर, हम इन्हें कह सकते हैं पैकेजिंग का, जो लास्ट 23 साल से प्रीमियम पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं और अपने जादू से उन्होंने वर्ल्ड वाइड इतने सारी कंट्रीज को कवर किया है। और आज बहुत सारी कंपनीज के साथ में उनका जो भी एक्सपोर्ट होता है उनकी पैकेजिंग यही डिजाइन करते हैं, क्योंकि प्रीमियम पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। चाहे कलर हो, चाहे कोड हो, चाहे उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन हो, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्ट कैट से, मिस्टर उमेश जी से, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक रेगुलर प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो उमेश जी, आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले। सर नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं उमेश जी, नासिक मैं बेस्ड चाहूंगा हूँ। कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो जो है वो आप दीजिए, क्योंकि जितना मैंने चीजों को समझा है, जितना मैंने जाना है कि अब तक आपने इतने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी पैकेजिंग करेक्ट सर। सिस्टम आपने डेवलप किया है, जो तारीफे हैं, काबिल है, अप्रिशिएबल है। तो मैं चाहूंगा कि आज एक एक चीज के ऊपर हम समझें इन चीजों को, ताकि लोगों को पता चले कि प्रीमियम पैकेजिंग किस तरीके से होती यस है। सर, डेफिनेटली सर। सर मेरा नाम उमेश शेटे है, मैं नासिक से हूँ। मेरा फर्म का नाम है आर्ट कैट पैकेजिंग। मैं 2000 में ये बिजनेस चालू किया है और धीरे धीरे मैंने उसको बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। मैंने बेसिकली हर प्रिंटिंग में काम किया है, जैसे लीफलेट, विजिटिंग कार्ड, एनवलप्स। वहां से शुरू करते करते हम लोग कार्टन में आ गए। सो कार्टन जो है उसको टेक्निकली वर्ड है मोनो कार्टन। जो घर में भी आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल टैबलेट का एक बॉक्स आता है, उसको मोनो कार्टन बोलते हैं। और जो घर में जो बड़ा बॉक्स आता है ब्राउन कलर का, उसको कोरोगेटेड बॉक्सेस बोलते हैं। तो हम लोग जो है वो मोनो कार्टन में काम करते हैं। और मोनो कार्टन में मैं स्पेसिफिकली 80% मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए है। मतलब मैं जिन जिन कंपनियों का वेंडरशिप हो, वो सभी लोग एक्सपोर्ट का ही काम मैं करता हूँ। अभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्वालिटी इश्यूज भी आता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो कलर सेम रहना चाहिए, पेपर क्वालिटी सेम रहना चाहिए। तो हमने वो चीजें सब एक साथ में बैठ के सब ऐसा इसका एक मेल बनाया है कि एक जो प्रोडक्ट समझो, एक फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल जो बड़ा कंपनी है, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक होल्डन करके एक कंपनी है। उनका एक प्रोडक्ट नासिक में भी बनता है, एक प्रोडक्ट वो बद्दी में भी बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बेलारूस में भी बनता है, सेम प्रोडक्ट। सो सेम प्रिंटिंग स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रिंटिंग के बजाय पैंटर्न कलर में हम लोग जाते हैं, क्योंकि पैंटर्न कलर जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम रहता है, तो उसका शेड भी सेम आता है। तो हम लोग वो क्वालिटी मेंटेन करते करते ही हमने ये सब काम किया है। मैं उमेश आपको जी, कुछ प्रोडक्ट। ये आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर और स्पाइसेज, इसमें भी हाँ, उसमें भी पैकेजिंग है। का, क्योंकि जितना मैं बहुत ज्यादा फूड एंड एग्रीकल्चर और स्पाइसेस पे काम करता हूँ, तो मैंने हाँ, हमेशा इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है कि अगर आप उसी प्रोडक्ट को प्रीमियम पैकेजिंग में लेके जाते हो तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बराबर है। आपका तो एक एक्सपीरियंस जो मुझे पता है, क्योंकि अभी तो यूके जो माल गया था प्रयास का, तो हाँ, यहाँ पे पैकेजिंग हुई थी। तो उस तरीके से करेक्ट। मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्पाइसेज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पैकेजिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ बताएं, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स हैं, उनको वो लॉजिक और वो कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। सर ऐसा है कि देखिए कि प्रिंटिंग जो है वो अकाउंटिंग साइड में हमेशा कॉस्ट रिडक्शन में ही आता है। तो जितने भी कस्टमर है वो बोलते हैं कि हमको सस्ता चाहिए, हमको सस्ता चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि सस्ता करेंगे तो प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है वो मजा नहीं आएगा। तो हम लोग राइट। उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं सर, कि एक एग्जांपल देते हैं कि हर कोई दुबई जाता है और वहां से आने के बाद है ना वो चॉकलेट लेके आता है। वो चॉकलेट क्यों खरीदता है? क्योंकि उसका पैकेजिंग बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छा लगता है तो राइट। अंदर वो चॉकलेट ही है। लेकिन वो लोग वो प्रीमियम पैकेजिंग के वजह से वो लोग खरीदते हैं।
तो ये बात हमको उनको समझानी पड़ती है, फिर वो समझते हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये 2 रुपए का जो एक कार्टन है वो 2.5 रुपए में गया तो चलेगा, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो देखते पिकअप होना चाहिए। तो ऐसा डिजाइनिंग और उनके जो क्वालिटी एक्सपर्ट्स है वो हम लोग ध्यान में रखते हुए यही काम करते मैं चाहूंगा सर, हैं ऐसा। अगर कुछ सैंपल अगर अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप हाँ कुछ मैं दिखाता हूँ, लेवल के 1 मिनट। सैंपल हाँ दिखा पाए तो। 1 मिनट। हाँ दोस्तों ये इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं कि उमेश जी एक्सपो मास्टर 21 के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 29 को ये नासिक महाराष्ट्र जो अपना एग्जीबिशन है एक्सपो मास्टर 21, उसके अंदर ये अवेलेबल रहेंगे वहीं पे। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्रीमियम पैकेजिंग करवाना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना चाहते हैं, तो विजिट कीजिए। ऑन स्क्रीन आप उमेश जी के नंबर देख रहे हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को एक प्रीमियम रेंज में लेके जा सकते हो। जी उमेश जी। हाँ जी सर, ये कुछ मेरे प्रोडक्ट है, ये हेक्सागोनल शेप कार्टन है। ओके। ये घी घी का कार्टन है। ओके। ये अभी आपको ताज्जुब होगा कि ये घी जो है ये अभी इसके ऊपर एमआरपी है। तो ये पैकेजिंग उनको ऐसे चाहिए था कि प्रीमियम पैकेजिंग, जो देखिए अभी स्पॉट लैमिनेशन यस है, यस यूवी यस। प्रिंटेड है। दूसरा ये एग्रीकल्चर का है, ये यूवी प्रिंटिंग बेस है। हम्म। ये सिल्वर लैमिनेटेड है। हम्म। ये भी एक फूड पैकेजिंग का ही है, हम्म। जो न्यूट्रिशनल फूड पैकेजिंग है ये। राइट राइट राइट। ये भी हाँ, ये भी एक्सपोर्ट का ही है। तो आप देख सकते हो कि ये भी स्पाइसेस का है। ये राइट। एक यूवी पैकेजिंग गोल्डन लैमिनेटेड है। यस 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 तो यस। ये पैकेजिंग जो है ये देख के ही आदमी जो है ना वो हाथ लगाए थे कि नहीं ये ठीक है, इसमें देखने का कोई जरूरत नहीं अभी। राइट 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 राइट। तो दोस्तों यही एक पैकेजिंग की खास बात होती है। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू एनहांस करता है। पैकेजिंग करेक्ट। अट्रैक्ट करता है एक बायर को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और जैसा अभी उमेश सर ने खुद एक एग्जांपल दिया कि दुबई जाने के बाद में भी हम सबसे पहले आते टाइम पे यही करते हैं कि वहां से कुछ चॉकलेट्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिससे ये दिखाया जा सके कि ये प्रोडक्ट हमने दुबई से लिया है। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसकी पैकेजिंग एक्चुअली उस करेक्ट। स्टैंडर्ड की हो। करेक्ट। तो मैं हाँ जी आप सर। क्वेश्चन मेरा तो ये है कि प्रीमियम पैकेजिंग में जैसा आपने कहा कि कलर कोड और इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपके एक्सपीरियंस से इस कंट्री स्पेसिफिकेशन किस तरीके से होता है? कंट्री स्पेसिफिकेशन ऐसे सर कि यूरोप में बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज में लैमिनेशन नहीं चलता है। तो हम लोग उसके लिए यूवी प्रिंटिंग करके देते हैं। तो अभी यूवी प्रिंटिंग जो है वो वाटर सोल्यूबल रहता है, तो उसमें कुछ एनवायरनमेंट को हार्म नहीं है। कुछ कंट्री में यूवी केमिकल्स भी नहीं चलते, तो उसके बजाय हम लोग उसको एक्वा लैमिनेशन करके देते हैं कि दैट इज प्योरली वाटर बेस्ड। तो वो सब जगह पे चलता है। उसके बाद जो पेपर का क्वालिटी है, वो पेपर का क्वालिटी प्रीमियम है। जो अपना इंडिया में जो आईटीसी कंपनी है उनका पेपर ही वो एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। कोई लोग उसको फूड बोर्ड कहते हैं, कोई लोग उसको आईटीसी सफायर, आईटीसी साइबर एक्सेल बोलते हैं। तो हम लोग वही पेपर यूज करते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के अनुसार। तो यही है कि हम लोग जो कंपनी का स्पेसिफिकेशन होता है वो हम लोग 100% अचीव करते हैं। वो कंपनी के क्वालिटी चेक्स रहते हैं प्रिंटिंग के दरमियान, उसके बाद पंचिंग के दरमियान, लैमिनेशन के दरमियान, जो भी उनके क्वालिटी के सर्स आते हैं वो हमेशा चेक पॉइंट्स रहते हैं। मेरे पास सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट फाइनल होता है। तो उमेश जी, मैं ये समझू कि अगर कोई बंदा अपने एक प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहता है फॉर ए हाँ, स्पेसिफिक कंट्री, तो आप उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैकेजिंग के अंदर स्क्रैच टू एंड उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो? तो मेरा डिजाइन स्टूडियो भी है। मेरे पास डिजाइनर है, वो डिजाइन से लेके फिनिश गुड तक पूरा सिस्टम मेरे पास अंडर वन रूफ है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पैकेजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। खास करके इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाना चाहते हो तो आपको उस मार्केट के अकॉर्डिंग वहां पे बहुत कुछ सोचना होता है कि आपका प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे अपीलेबल हो सकता है, कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है। और इसके लिए आपको चाहिए एक मजा हुआ इंसान, एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक सो कॉल्ड एक्सपीरियंस पर्सन,
जो उमेश जी हैं, और मैं इन्हें स्टार्टिंग में जो मैंने इन्हें जादूगर कहा था वो इसीलिए कहा था कि अब तक इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुके हैं ये, और वो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेसफुली अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि जब आप कोई काम करो और उसे अगर एप्रिशिएट किया जाए और वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर रन करता है, तो उससे बड़ा कोई, मैं कहता हूं कि उससे बड़ा कोई अचीवमेंट किसी के लिए नहीं हो सकता। तो आप लोग भी अगर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करवाना चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक अपीलेबल फॉर्मेट में हो, एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में हो, तो आपको ये एक्सपो विजिट करना चाहिए, इस एग्जीबिशन में आपको आना चाहिए, उमेश जी से मिलना चाहिए, इनकी टीम से मिलना चाहिए वहां पे, और आपको जानना चाहिए कि कौन से इंटरनेशनल मार्केट में आप किस तरीके से प्रोडक्ट को लेके जा सकते हो और कैसी आपकी वहां पे पैकेजिंग होगी। उमेश जी, तो एक करेक्ट। कॉमर्शियल प्रिंटिंग के अलावा इंटरनेशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पैकेजिंग के लिए आप एक स्टेप टू स्टेप क्या क्या सर्विसेज एक स्टार्टअप को प्रोवाइड कर सकते हो? सर मेरा फर्स्ट सर्विस जो है वो डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग के बाद उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रिंटिंग भी इंटरनेशनल के तरीके से ही है, क्योंकि हम लोग जो मेरे पास हेडलबर्ग मशीन है जो प्रिंटिंग के लिए सबसे नंबर 1 मशीन है। उसके बाद यूवी प्रिंटिंग भी है, उसके उसके उसमें इंक्लूड पंचिंग है, कार्टन पेस्टिंग मशीन है। मैं चाहे तो मेरे यूट्यूब पे मेरे खुद के 2-3 वीडियोज है, उसके लिंक शेयर कर दूंगा मैं इस वीडियो के नीचे। तो आप देख सकते हो कि वो जो कार्टन पेस्टिंग मशीन है वो पर आवर 10,000 कार्टन पेस्टिंग होते हैं। उसके लिए हम लोग पीडीलाइट जो कंपनी है उसका गम यूज करते हैं, तो कार्टन कभी खुलता नहीं है। कितना भी आप जोर से उसको पटको, कुछ भी करो, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करो, तभी वो कार्टन फटता नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वालिटी एस्पेक्ट्स है, वो हमने सब मेंटेन करके रखे हैं। मुझे एक क्वेश्चन मेरे को ये है कि जैसे हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, फिलहाल अगर इन दोनों को भी रखा जाए तो इनकी पैकेजिंग के अंदर अगर प्रीमियम पैकेजिंग की खास करके बात की जाए तो किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? और इस पार्ट के ऊपर आपने क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया है, मिडिल ईस्ट के लिए भी किया, आपने यूरोप के लिए भी किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर है प्रीमियम लेवल के लिए? प्रीमियम लेवल पे सर दोनों भी कंट्रीज सेम ही है, खाली कस्टमर टू कस्टमर वेरी होता है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम चाहिए। तो बाद में हम लोग उनको कन्विंस करने के बाद यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं ठीक है, जो एक ही पेपर है आईटीसी का, उसके सिवा तो कुछ पेपर चलता ही नहीं है, क्योंकि वो कंट्रीज का रिक्वायरमेंट ही वैसे रहता है। उसके बाद रहा, मैं आपको उसके ऊपर जो सरफेस कोटिंग्स वगैरह जो भी है वो तो उधर से ही आते हैं, तो वो हिसाब से ही काम करना पड़ता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो ओके। किसी भी हालत में हम लोग ये सब चीज मिला के कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट में, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कैसे देते हैं, वो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर सोचते हैं, और वैसे हम लोग उनको सर्विस देते हैं। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम पैकेजिंग के ऊपर बड़े उलझ के रह जाते हैं। जैसा उमेश जी कह रहे थे कि कई बार हम बहुत ज्यादा डाउनग्रेड पैकेजिंग कॉस्ट में आ जाते हैं और कई बार बहुत अप चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को उमेश जी के साथ में जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि कई बार ये हुआ है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जैसे 1 किलो के लिए पैकेजिंग बनी, लेकिन उस पैकेजिंग का जो वेट था वही 50 ग्राम के हाँ। अबाव या 100 ग्राम के अबाव हो गया। तो वो कॉस्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे हर्डल करती है, और उस पार्ट पे उमेश जी एक्सपर्ट हैं, जादूगर हैं, तो वो डेफिनेटली। आपको उसे एक रिड्यूस करके उस करेक्ट। कॉस्टिंग कैसे लेके आ सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के लिए, उसमें भी ये यस। आपकी हेल्प कर सकते हैं। उमेश जी, यस बहुत सर। सारे लोग प्रिंटिंग में भी काम करना चाहते हैं, खुद के प्रोडक्ट के लिए तो काम करते ही हैं, बट बहुत सारे लोग प्रिंटिंग के लेवल पे भी इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, सप्लाई एंड उसके लिए। तो उसके लिए भी आपके पास में B2B या B2C टाइप का कुछ मॉड्यूल है कि कोई अगर आपके साथ में जुड़ के काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कर सकते हैं सर, मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। और B2B जो है हम लोग उसका उतना मार्जिन रख के ही काम करते हैं सर। ओके। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। नंबर 1, जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर है, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, वो अगर अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करवाना चाहे पूरा पैकेजिंग एक प्रीमियम लेवल पे, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, उमेश जी के साथ में मिल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग कर सकते हैं इंटरनेशनल के लिए। नंबर 2, अगर आपका इंटरेस्ट प्रिंटिंग फील्ड में है,
अगर आप प्रिंटिंग में सर्विसेज दे रहे हैं, तो अब आपको मुंबई दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। नासिक में भी आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। यस नासिक में ये भी सर आपको डेफिनेटली इंडिया के पैन इंडिया लेवल का जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो क्वालिटी होती है, वो आपको मिल सब। रहा है, along with 23 years of experience in this field specifically for the international market। तो उमेश जी, मैं यस एक लास्ट जो चीज है वो आपके लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट का प्रीमियम डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? प्रीमियम प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में सर इन चीजों का ऐसे ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस है, अभी फॉर एग्जांपल हमारा फार्मास्यूटिकल का जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन हम लोग भी उसमें ध्यान देते हैं कि सर नहीं ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कुछ रहते हैं कि कुछ साइजेस है, हम लोग साइजेस भी कभी कभी कन्वर्ट कर देते हैं उन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो वो हिसाब से उनका शिपर जो है, जो बड़ा वाला बॉक्स वो भी छोटा हो जाता है। तो एक कंटेनर में समझो 100 बॉक्सेस बैठ रहे हैं, तो एक कंटेनर में 120 बॉक्सेस बैठते हैं। तो हम लोग ये डेवलपमेंट करते हैं अकॉर्डिंग प्रिंटिंग के पहले ही। तो वो डेवलपमेंट हमारे पास है। ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उमेश जी ने यहाँ पे ब्रीफ किया है, क्योंकि ये बहुत बार होता है कि लोग अपनी पैकेजिंग बनवा लेते हैं और उसके बाद में जब वो एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए 20 फीट कंटेनर में 14 उनका 14 टन के करीब माल जाएगा, लेकिन वो मटेरियल सिर्फ 12 टन ही वहां पे पुट हो पाता है। रीजन है हाँ पैकेजिंग की साइज, और ये बहुत साइज बड़ा रीजन होता है, और इससे आपका जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा वो कम इफेक्टेड हो होता है जाता दोस्तों। है। तो इस पार्ट के ऊपर मैं इनकी तारीफ करूंगा कि ये अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एज एन स्टार्टअप एक्सपोर्टर, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक कंप्लीट शेड्यूल मिल जाता है कि अगर आप Correct, कार्टून में, अगर आप पैलेट्स पे माल भेज रहे हो, तो आपको किस तरीके की फाइनल पैकेजिंग चाहिए जिससे ज्यादा yes, से ज्यादा लोड आपका उस कंटेनर में आ सके। उमेश जी, एक correct. लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन जो आप स्टार्टअप एक्सपोर्टर या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको पैकेजिंग के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी तरफ से, आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से एक गाइडलाइन जो आप स्टार्टअप्स को देना चाहोगे? सर स्टार्टअप वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है तो वो तो वैसे भी प्रीमियम है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको। तो पैकेजिंग उसको इस तरह का दीजिए कि जब सामने वाले के पास वो प्रोडक्ट जाएगा तो वो खुश हो जाएगा कि नहीं, मैंने जो इंडिया से मंगाया है वो एक नंबर का मंगाया है। बस राइट। उसमें सब स्पेसिफिकेशन जाते हैं, सब क्वालिटीज भी उसमें उतर जाती है। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है कि एक एक्सपीरियंस बंदा जो होता है वो आपको एक राइट पाथ दिखाता है, एक राइट वे आपको बताता है और आपकी हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को लोकल टू इंटरनेशनल ले जाने में। और उसी का एक बहुत बड़ा चेन, इस पूरे चेन सिस्टम का, बिजनेस का, इस पूरे इकोसिस्टम का अगर कोई पिवोट पॉइंट मैं मानता हूं तो मैं उसे मानता हूं पैकेजिंग को, क्योंकि पैकेजिंग ही वो है जो एक रेगुलर को प्रीमियम बनाती है। पैकेजिंग ही वो है जो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। पैकेजिंग ही वो आइटम है जो एक प्रोडक्ट को बिकने पे मजबूर करती है। अगर आपके सामने 10 प्रोडक्ट हैं, सेम कंपनी के हाँ हैं, लेकिन जो एक करेक्ट, एक्शन पॉइंट है वो आपकी पैकेजिंग ही होती है। पैकेजिंग के ऊपर ही। राइट। नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, और नॉलेज के लिए आपको घर से निकलना होगा। आइए एक्सपो मास्टर 21 में 20 को उमेश जी से मिलिए, उनके यस एक्सपीरियंस के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए, समझिए कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हो और कैसे उसे इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो। क्योंकि जैसा उमेश जी ने कहा कि भारत के प्रोडक्ट प्रीमियम ही है, लेकिन जब तक आप पैकेजिंग प्रीमियम नहीं करोगे वो करेक्ट, प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं बन पाएंगे। नहीं और बनेगी। हम सब भारत के लिए काम कर रहे हैं, हम सब देश के यस लिए काम कर रहे हैं, और जब सब मिलकर काम करेंगे तभी एक बार फिर से हम देश को वापस भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। उमेश जी, आपसे मुलाकात होगी 28-29 को एग्जीबिशन में। आपका बहुत बहुत यस धन्यवाद आपके समय के लिए। तो दोस्तों, चलते रहिए, आइए एक्सपो मास्टर 21 एग्जीबिशन में उमेश जी से मिलिए और बाकी पूरा सॉल्यूशन, बिजनेस का सॉल्यूशन अंडर वन रूफ आपको नासिक महाराष्ट्र में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।